अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुसल्लह अफवाज कौम के ताउन से तमाम खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जंगी चैलेंजेस में ताउन और इंटीग्रेशन की खुसूसी अहमियत है। सिपह सालार का गुजरांवाला के करीब तवील फासले तक मार करने वाले असलहे की मशकों का मुआयना। एयर डिफेंस की ऑपरेशन तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कोर कमांडर मंगला और कोर कमांडर गुजरांवाला भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। पाक अफगान ताल्लुकात और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोहा में इंट्रा अफगान बातचीत को खुशाइन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान अफगान अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मुल्ला अब्दुल गनी की सरबराही में अफगान तालिबान के वफ़द की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने का ऐलान। शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। कौम ने देखा कि लाहौर के जलसे वाले दिन मैं क्या कर रहा था। चाहूं तो आज भी इनसे बड़ा जलसा कर सकता हूं। डायलॉग की बात की तो ऑपोजिशन ने एनआरओ मांग लिया, लेकिन कुछ भी हो जाए इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। सिंध हुकूमत का और नेशनल असम्बली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। हुकूमत जानती है कि उनके MPAs उनके साथ खड़े नहीं हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत गिराने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने को तैयार। बिलावल भुट्टो ने कहा, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का एटम बम हिकमत अमली के तहत आएगा। हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफी न हुई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत सेनेट इलेक्शन पर बौखलाहट का शिकार है क्योंकि MPAs उसके साथ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लीगी नायब सदर मरियम नवाज को फोन। सेनेट इंतखाबात और PDM की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सेनेट में धांधली रोकने के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। मरियम नवाज को 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत की तकरीब में शिरकत की दावत। एटम बम नहीं होगा रेजिग्नेशन में। अगर वो इस्लामाबाद आना चाहें तो बड़े शौक से आए। अब उन्होंने फरवरी का महीना दिया है, सो वो बेहतर है पहले ही आ जाए। बिलावल के इस्तीफे एटम बम नहीं फुलझड़ियां हैं। अपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक से आए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की दावत। कहा, हुकूमत अपोजिशन से तमाम संजीदा उमूर पर बात करने के लिए तैयार है। उम्मीद है उन्होंने बिलावल भुट्टो को अच्छा मशवरा दिया होगा। इमरान खान के NRO का रोना रोने से 31 जनवरी के डेडलाइन तब्दील नहीं होगी। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान डायलॉग नहीं जाली हुकूमत के लिए NRO मांग रहे हैं। ये 23 खुफिया अकाउंट्स LNG में 122 अरब के डाके का जवाब दें। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मुलाकात में बता दिया कि पार्टी सदर वो हैं और उन्हीं के फैसले चलेंगे। हुकूमत के खिलाफ माजी के गठजोड़ और मुकमुका खत्म हो गए। फिरदौस आशिक आवान का दावा। कहा, फिरौनों को मीनार पाकिस्तान में इबरतनाक सबक मिला और अब फेस सेविंग के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। शहबाज के पापड़ वाले और जरदारी के समोसे वाले के बाद पेश खिदमत है फजलुर रहमान का रऊफ मामा। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, तशवीशनाक खबर के रऊफ मामा अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस को सप्लाई के धंधे में भी मुलविस रहे। मुफ्ती महमूद के चाहने वाले गो अमेरिका गो के पैरोकार, लेकिन अब मददगार। सीमेंट फैक्ट्री मालकान ने मिली भगत से 40 अरब रुपए से जायद का इजाफी मुनाफा कमाया।
कार्टेलाइजेशन से सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के मुनाफे में गैर मामूली इजाफा हुआ। सीमेंट सेक्टर से मुताल्लिक मुसाबिकती कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ, शरह सूद में कमी का फायदा भी सारिफीन को नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में मजीद शिद्दत, एक ही दिन में रिकॉर्ड 105 अफराद जाँ बहक, 2731 अफराद वबा में मुब्तला। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 48,369 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस कराची में 19% रिकॉर्ड हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7 से 8% तक पहुंच गई। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार किया है कि कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। अवाम SOPs पर सख्ती से अमल करें, मास्क पहनें, समाजी फासला रखें और इज्तिमात में जाने से गुरेज करें। कोरोना की रोकथाम के लिए तिब्बी आलात और अद्वियात के लिए 5 करोड़ 31 लाख के ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी मंजूर। मकामी तौर पर तैयार करदा मोबाइल फोन पर विद होल्डिंग और सेल्स टैक्स खत्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, माजी में हुक्मरान अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर चले जाते थे, इसलिए गरीबों का कभी सोचा ही नहीं। आधी से ज्यादा टैक्स आमदनी कर्जों में चली जाती है। कामयाब नौजवान स्कीम के तहत चेक्स भी तकसीम। पाकिस्तान का तुर्की पर आयद यकतरफा अमरीकी पाबंदियों पर शदीद इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम तुर्क हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। तमाम मसाइल का हल बातचीत, सिफारतकारी और बाहमी अफहाम व तफहीम में पोशीदा है। सानहा APS को 6 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। दहशतगर्द हमले में 131 तलबा समेत शहीद होने वाले 144 अफराद की याद में शहर शहर दुआया तक़रीबात। उकाड़ा के महबूब आलम चौक पर शमए रोशन। -10 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी ने कोयटा को जमा दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी सर्दी की लहर बरकरार। कालाम में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कराची में कोयटा की बर्फीली हवाएं, शहरियों का सर्दी एंजॉय करने का अरमान पूरा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीर का 75 बरस की उम्र में इंतकाल। अदाकारा फिरदौस बेगम लाहौर की मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। शोहर आफाक फिल्म हीर रांझा में मरकजी किरदार अदा करने वाली फिरदौस बेगम ब्रेन हैमरेज के बाइस ICU में जेर इलाज थी।